ईजीआर होता क्या है? सबसे पहले आप देखिए, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है और इसकी पूरी लाइनिंग होगी। ये सब पार्ट है ईजीआर सिस्टम के। जितना कम वाल्व खुलेगा उतना कम धुआं जो इंजन के अंदर जाएगा। जब आरपीएम कम होंगे, जैसे ही आरपीएम बढ़ेंगे धुआं ज़्यादा आएगा, तो उस धुएं को उतना ही ज़्यादा वाल्व ओपन होके धुएं की सप्लाई जो है एयर के थ्रू बढ़ा देगा। यहाँ पर जो सेंसर लगा है, अब ये कैसे काम करता है? ये सेंसर काम करता है अपने रेस पेडल से। समझाते हैं। अभी अपना रेस पेडल आ गया जो कि इससे कंट्रोल होता है। इसलिए ये जो अपना ट्रैक्टर था F18 2020 के अंदर आया था, इसके अंदर ईजीआर दे दिया था क्योंकि ये 50 HP के ऊपर था। F41 मॉडल आया जिसमें से इन्होंने जो है ईजीआर को हटा दिया। उसको किस बेस पे हटाया? टेम्परेचर कंट्रोल करता है। ये पॉइंट आप गौर से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने लिए यही चीज़ है। टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करता है? ईजीआर की वजह से जो है इंजन का टेम्परेचर कम जरूर होता है, पर कुछ ना कुछ इसका पावर पे असर जरूर होता है। टर्बो लगाने से पावर क्यों बढ़ती है? क्योंकि टर्बो जो है हवा बढ़ाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई इंजन के अंदर बढ़ाता है। इसकी वजह से जो है इंजन जोर ज़्यादा लगाता है। पर इसी मॉडल के अंदर जो अभी ट्रैक्टर आ रहे हैं, सेम ये ट्रैक्टर, बस उनको कागजी कार्रवाई के अंदर उनका जो है नाम बदल के और उनमें से ईजीआर सिस्टम को हटाया गया है। क्योंकि इनके अंदर धुआं दिखाने का पहला कारण जो होगा वो होगा ईजीआर वाल्व और जो ईजीआर सिस्टम के कोयल वगैरह है जिनसे कूलिंग वगैरह होती है ईजीआर के अंदर, उनमें जो है कार्बन जमा हो गया और वो धुएं के अंदर जा रहा है, जिस वजह से जो है ट्रैक्टर धुआं दिखा रहा है। और लास्ट के अंदर ईजीआर हटाने के अपने को नुकसान क्या क्या होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले अपना आ जाता है इंजन का टेम्परेचर बढ़ना। बरसात आने लग गई और ये ट्रैक्टर कंप्यूटर लगाने गया हुआ था, 2 बीघे थे वो लगा के आगे, और इधर सरसों जो है हमने बिखेर रखी थी। अब इसको समेटते हैं, बारिश के अंदर सब काम खराब हो जाएगा। सुबह तो इसको जो है बिल्कुल बिछा दिया था, अब इसको वापस से इकट्ठी कर देंगे करावे से। बारिश तो रुक रुक के हो रही है, कोई बात नहीं। और सरसों को जो है ढक दिया अच्छे से, पलड़ वगैरह डाल दिया और ट्रैक्टर उधर खड़ा है। मौसम ऐसा हो रखा है अभी, ठीक है। और ट्राली बाहर निकाल दी सारी, थ्रेसर ट्राली यहीं पे खड़े हैं। और कल जो सरसों हुई थी इस ट्राली के अंदर 21 क्विंटल और 65 किलो हुई थी। इसको वापस कल शाम को जाते टाइम खाली करवा लिया था कांटे। 21 क्विंटल 65 किलो सरसों होगी 5 बीघा के अंदर। तो बस 4 सवा 4 के आसपास एवरेज रहेगी, इतनी आ रही है इस बार। और ट्रैक्टर दोनों यहीं पे खड़े हैं। ये कंप्यूटर मारने गया था, बारिश हो रही थी तो ऊपर वो लगा के गए थे। और इसकी तो चीज़ें ठीक है, इसको एक बार घुमा लेते हैं ट्रैक्टर को। मिट्टी वगैरह काफ़ी पड़ी है इसके ऊपर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की जो अपनी वीडियो है वो रहने वाली है ईजीआर के ऊपर, क्योंकि ईजीआर के बारे में मेरे मन के अंदर भी काफ़ी सवाल है और आपके मन के अंदर भी होंगे। तो इन सब चीज़ों का जो है समाधान आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। अपने पास 2 ट्रैक्टर खड़े हैं, एक ये खड़ा है, एक इधर खड़ा है, वो भी आपको दिखा देंगे। तो दोनों के अंदर ईजीआर है, इनका क्या बेनिफिट होता है, पावर के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें क्लियर है। तो वो सब चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ईजीआर को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो भी आपको इस वीडियो के लास्ट तक बता देंगे, जो अपनी राय है वो बता देंगे। और एक ट्रैक्टर पे प्रैक्टिकल करके हम जो है ईजीआर को बंद करके भी देख लेंगे, वो इस वीडियो में नहीं, आगे किसी वीडियो में देखेंगे। उसमें बंद करके अपन डीजल माइलेज देख लेंगे और साथ में जो है ट्रैक्टर में कितना पावर का फर्क पड़ता है वो भी देख लेंगे। तो फटाफट से आप कीजिए वीडियो को लाइक। चलिए शुरू करते हैं। तो 2 ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े हैं, मिट्टी वगैरह पड़ रखी है क्योंकि आंधी वगैरह चल रही है, मौसम खराब हो रखा है तो हो जाती है मिट्टी वगैरह। और ये वैसे ख़राब हो रखा है क्योंकि कंप्यूटर में चला था तो मिट्टी वगैरह काफ़ी पड़ रखी है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं ईजीआर होती क्या चीज़ है, ट्रैक्टर में आपको कहाँ देखने को मिलता है, क्या कंपोनेंट होते हैं। ईजीआर होता क्या है? सबसे पहले आप देखिए, एक ये कंपोनेंट है, एक ये कंपोनेंट है और इसकी पूरी लाइनिंग होगी। ये सब पार्ट है ईजीआर सिस्टम के। ईजीआर होता है इंजन गैस रिसर्कुलेशन। जो भी इंजन धुआं निकालता है उसको फिर से घुमा के और पिस्टन के ऊपर वापस से भेजना, इस सिस्टम को बोलते हैं ईजीआर। और इसके कुछ पार्ट हैं। जो ये पार्ट है ये होता है ईजीआर कूलर, जो धुआं इंजन से आता है उसको ठंडा करता है और वापस से जो है वाल्व की तरफ भेज देता है। यहाँ पे ये सिस्टम दिख रहा है, ये ईजीआर वाल्व का है। ये वाल्व ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है ईसीएम के द्वारा, इंजन कंट्रोल यूनिट से, और ज़रूरत के हिसाब से धुएं को जो है इंजन में भेजता है। ट्रैक्टर हवा खींचता है एयर क्लीनर से, यहाँ से हवा होती हुई और ये अपनी मेन फोल्ड आ गई जिससे जो है पिस्टन पे चली जाती है और इसी पे लगा है ईजीआर का वाल्व। जैसे ही ट्रैक्टर एयर क्लीनर से हवा खींचता है,
यहाँ पर जो वाल्व लगा है ये ऑटोमेटिकली आरपीएम के हिसाब से कंट्रोल होता है और यहाँ से वाल्व को ओपन करता है, क्लोज करता है, जिसकी वजह से जितना अमाउंट ईसीएम डिसाइड करती है उतना अमाउंट यहाँ से धुएं का होते हुए फिर से इंजन में चला जाता है। इस ट्रैक्टर में आपने देख लिया इस तरीके से लगा है। अपना ये जो ट्रैक्टर है 60 पावर मैक्स F18 है ये वाला। तो F18 के अंदर जो है EGR दिया हुआ होता था, उस टाइम कंपनी EGR देती थी। और उस तरफ जो F33 खड़ा है उसके अंदर भी EGR है। इसमें यहाँ पे एयर क्लीनर आ गया और ये यहाँ पे ऊपर EGR वाल्व आ गया और यहाँ से होते हुए इंजन के अंदर धुआं जो है मिक्स होके पिस्टन पे जाता है। और यहाँ पे जो है EGR का कूलर वगैरह, बाकी सिस्टम तो दोनों ट्रैक्टर के अंदर सेम है, इंजन सेम है, तो दोनों चीज़ें सेम ही है दोनों के अंदर। आगे वीडियो के अंदर जो हम सारे कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करते हैं EGR के। अभी फिर से धूप निकल गया, पहले मौसम जो है बारिश वाला हो गया था, ट्रैक्टर को बाहर निकाला था, बारिश वाला मौसम हो गया तो फिर से इसको अंदर खड़ा कर दिया, क्योंकि म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर दोनों चीज़ें जो है गिल्ली होने वाली है, ख़राब होने वाली है। EGR के कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले साइलेंसर, जिसके ऊपर यहाँ से जो है धुआं इस पार्ट के अंदर आता है, ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं EGR कूलर। ये कैसे काम करता है, एक पाइप आपको यहाँ से दिख रही होगी इसके ऊपर और एक पाइप नीचे की तरफ से है, और ये दोनों कहाँ से कनेक्ट होती है, ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम से। आप यहाँ पे देखिए ये पाइप जो है यहाँ से होते हुए रेडिएटर की उस पाइप पे कनेक्ट होगी और ये इंजन के पीछे की साइड कनेक्ट होगी। आगे ऊपर से पाइप और यहाँ पे रेडिएटर की पाइप के ऊपर यहाँ पे जुड़ी हुई है, और ऊपर वाली पाइप यहाँ से आते हुए इंजन ब्लॉक में चली गई और इधर ये रेडिएटर से कनेक्ट है। तो कुल मिला के यहाँ से जो है पानी घूमता हुआ उसके अंदर से होता हुआ इंजन के अंदर जो है जाता रहता है। इस कूलर ने जो धुआं साइलेंसर से आया था उसको ठंडा कर दिया और यहाँ से होते हुए यहाँ पर आ गया अपनी वाल्व सप्लाई के अंदर। ये EGR का वाल्व लगा है, मैग्नेटिकली कंट्रोल होता है, इसके अंदर जो है मैग्नेट बनती है जिसकी वजह से जो है वाल्व ओपन क्लोज होता है। जितना कम वाल्व खुलेगा उतना कम धुआं जो इंजन के अंदर जाएगा। जब RPM कम होंगे, जैसे ही RPM बढ़ेंगे धुआं ज़्यादा आएगा तो उस धुएं को उतना ही ज़्यादा वाल्व ओपन होके धुएं की सप्लाई जो है एयर के थ्रू बढ़ा देगा। और ये वाल्व किससे कंट्रोल होता है, वायरिंग आपको दिख रही होगी, ये वायरिंग यहाँ से होते हुए इसकी कंट्रोल यूनिट यहाँ पर EGR ECU, इसमें EGR अपना सिस्टम हो गया, ECU इंजन कंट्रोल होगी, यानी कि EGR की कंट्रोलिंग यूनिट यहाँ पे है। और ये कैसे काम करती है, जो भी डेटा आती है उसको कैलकुलेट करके वाल्व को ओपन क्लोज करती है। अब इसको डेटा कौन भेजता है, इसको डेटा यहाँ से मिलता है। ये देखिए यहाँ पर जो सेंसर लगा है, अब ये कैसे काम करता है, ये सेंसर काम करता है अपने रेस पेडल से, समझाते हैं। अभी अपना रेस पेडल आ गया जो कि इससे कंट्रोल होता है, और आप ऊपर की तरफ देखिए, इसके अंदर जो ऊपर वाली ये वाली पत्ती है ये कंट्रोल करती है अपनी इस सेंसर की यूनिट को जो कि EGR की है। और इस पत्ती के पीछे एक पत्ती है जो कि पंप पे लगी है, रेस को बढ़ाती है। अब आपको दोनों पत्तियां जो है अलग से दिख रही होगी, ऊपर वाली अपनी जो है EGR सेंसर की होगी और नीचे वाली पंप के अंदर जाती है। तो दोनों इस तरीके से रेस पेडल पे काम करती है। अब इसको सिग्नल आ गया अभी कितना रेस पेडल दबाया है। अब इस सिग्नल को ये अपनी वायरिंग के थ्रू भेजती है अपनी ECM को जो कि EGR की है, वो डिसाइड करती है कितना इस वाल्व को खोलना है। जितना ज़्यादा ट्रैक्टर को एक्सिलरेट करेंगे उतना ज़्यादा वाल्व ओपन होगा और उतना ही ज़्यादा धुआं जो है इंजन के अंदर फिर से जाएगा। EGR का सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, EGR की फंक्शनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जितनी ज़्यादा रेस उतना धुआं इंजन के अंदर वापस डालना है इसको। और इसको डालना क्यों है, ताकि हवा के अंदर पोल्यूशन कम करे। सभी इंजनों के अंदर जो है गवर्नमेंट के जो नए रूल्स आए थे उसके बाद से EGR कंपलसरी कर दिया 50 HP के ऊपर के जो भी ट्रैक्टर थे। इसलिए ये जो अपना ट्रैक्टर था F18 2020 के अंदर आया था, इसके अंदर EGR दे दिया था क्योंकि ये 50 HP के ऊपर था। यहाँ पे जो स्टिकर है इस पर 50 HP लिखा हुआ है। इसके बाद जो F41 मॉडल आया जिसमें से इन्होंने जो है EGR को हटा दिया। उसको किस बेस पे हटाया, उन्होंने बोल दिया ये जो ट्रैक्टर है 55 HP कैटेगरी के अंदर है, उसको ये नहीं बोला फिक्स 55 HP है। ऐसा बोल के उन्होंने जो है इन सिस्टम को हटा दिया, EGR वगैरह सब हटा दिए। और जो स्टिकर था वो देखा होगा अपने, उसके अंदर 55 HP कैटेगरी का आता है। जब अपना ट्रैक्टर चलता है तो पिस्टन के ऊपर जो रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से गैसें निकलती हैं जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, जैसे CO2 हो गया, और नॉक्स गैसेज होती है। नॉक्स होती है जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से गैसेज निकलती है। वो गैसें इन्वायरमेंट के लिए अच्छी नहीं होती, पोल्यूशन होता है उसकी वजह से। इसलिए ट्रैक्टर के अंदर EGR दिया होता है उन गैसेस को फिर से इंजन के अंदर भेजने के लिए। EGR फिर से गैसेस को वापस से इंजन के अंदर भेजता है।
जिनकी वजह से एक तो ट्रैक्टर है या कोई भी इंजन है पोल्यूशन कम करता है, और दूसरा उसकी वजह से इंजन टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। टेम्परेचर कंट्रोल करता है, ये पॉइंट आप गौर से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने लिए यही चीज़ है। टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करता है? तो एक तो ये हो गया, जो भी इसके अंदर एयर यहाँ से जाती है वो कूलर से जो है कूल होके ठंडी होके जाती है। और दूसरा कारण ये होता है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन इंजन को मिलती है एयर क्लीनर से, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन इंजन के अंदर जाएगी, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो फ्यूल की जो बर्निंग होती है उतनी ज़्यादा अच्छी होती है और इंजन ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करता है। उससे जो है इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी आती है और कंबशन अच्छे से हो रहा है, उसकी वजह से इंजन का टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि जितना डीजल पिस्टन पे जा रहा है अच्छे से बर्न होके और पूरी पावर दे रहा है, इसलिए इंजन की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। अब ईजीआर टेम्परेचर को कम कैसे कर देता है? एक तो जो है उधर से हवा को ठंडा करके लाया, दूसरा जो है जली हुई गैसें जो है इंजन के अंदर डाल रहा है, जिनकी वजह से जो ऑक्सीजन यहाँ से जा रही थी उसके अंदर जो है धुआं जला हुआ मिक्स होने की वजह से इंजन को ऑक्सीजन कम मिल रही है। और ऑक्सीजन कम मिलेगी तो पिस्टन पे जो फ्यूल बर्न हो रहा है, डीजल बर्न हो रहा है, वो अच्छे से बर्न नहीं होगा, यानी कि अच्छे से उसमें से पावर नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से जो है इंजन का टेम्परेचर कम रहता है। तो इस पॉइंट से आप एक चीज़ समझ गए होंगे, ईजीआर की वजह से जो है इंजन का टेम्परेचर कम जरूर होता है, पर कुछ ना कुछ इसका पावर पे असर जरूर होता है। अगर ईजीआर आपके ट्रैक्टर गाड़ी के अंदर है तो कुछ ना कुछ एचपी जो है वो गाड़ी की घटा देता है। और जिन भी ट्रैक्टर के अंदर आप टर्बो लगवा रहे हो तो उसके अंदर कंपलसरी है ईजीआर को बंद करना। टर्बो लगाने से पावर क्यों बढ़ती है? क्योंकि टर्बो जो है हवा बढ़ाता है, ऑक्सीजन की सप्लाई इंजन के अंदर बढ़ाता है, इसकी वजह से जो है इंजन जोर ज़्यादा लगाता है। तो अगर आप टर्बो लगा रहे हो तो ईजीआर को बंद करवाना जरूरी है। और इस पॉइंट से आप भी समझ गए होंगे, ईजीआर की वजह से जो है इंजन पावर कम लगाएगा पर पोल्यूशन कम करेगा। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखें, इससे जो है पोल्यूशन कम होगा। और इसके अलावा ईजीआर एक अलग सिस्टम हो गया ट्रैक्टर के अंदर और धुएं को इंजन में वापस भेजता है, तो इसके लिए इसको जो है टाइम से क्लीनिंग करवानी इसकी थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती है। 5-7 हज़ार घंटे चल गया है तो इसको क्लीन करवाना पड़ेगा, वरना जो है ये पार्टिकल इंजन के अंदर जाते हैं। कंपनी तो इसके बारे में कुछ नहीं बोलती, पर ये पार्टिकल अंदर जाते हैं इंजन में तो इंजन की थोड़ी लाइफ जो है डिक्रीज हो जाती है। तो ईजीआर के फ़ायदे और नुकसान आप इस वीडियो से समझ गए होंगे। ट्रैक्टर की शो को एक बार बंद कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें इस पर समझाने वाली थी वो सभी आपको बता दी। अब इस ईजीआर सिस्टम को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है, अगर हम ईजीआर को बंद करते हैं तो वो तो अपने को ऐसा बोलती है आप इस सिस्टम को बंद नहीं कर सकते अगर आपको ये ट्रैक्टर चलाना है तो। पर इसी मॉडल के अंदर जो अभी ट्रैक्टर आ रहे हैं सेम ये ट्रैक्टर, बस उनको कागजी कार्रवाई के अंदर उनका जो है नाम बदल के और उनमें से ईजीआर सिस्टम को हटाया गया है। तो उस हिसाब से देखें तो अपन इस ट्रैक्टर के अंदर ईजीआर को बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप भी अच्छे से समझदार हो भी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, इस ट्रैक्टर का ईजीआर बंद करेंगे और चेक करेंगे ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस के अंदर कितना चेंज आता है। बाकी अपने पास एक मैसेज आया था, उसके बाद से जो है मैंने इस पे ध्यान दिया ईजीआर के बारे में, और वास्तव में इसका फ़र्क होता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ईजीआर का फ़र्क पड़ता है ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस के अंदर, और इसको प्रूफ करने के लिए जो हम इस ट्रैक्टर का ईजीआर बंद करेंगे और उसके बाद जो है इसको ट्राई करेंगे। जो भी इम्प्लीमेंट उस टाइम अवेलेबल रहेगा उसके हिसाब से जो है वो इसके पीछे लगा के एक तो डीजल माइलेज निकालेंगे और परफॉर्मेंस भी देखेंगे। और उसकी वीडियो जो अपने चैनल पे आने वाली है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे आपको इस तरीके की और भी वीडियोज़ मिलेगी। और हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें भी मोटिवेशन रहता है इस तरीके की और वीडियोज़ बनाने के लिए। और फिलहाल के लिए बात करें, आपको ईजीआर हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है हटाना चाहिए तो आप हटा सकते हैं, और ऐसे लगता है इसको लगा ही रखना चाहिए तो भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें, पहले जो ट्रैक्टर थे उनके अंदर धुआं वगैरह दिखाता था ट्रैक्टर, तो हम जो है पंप वगैरह के बारे में सोचते थे। पर जिन ट्रैक्टर के अंदर ईजीआर है वो ट्रैक्टर अगर धुआं वगैरह दिखाते हैं तो आपको जो है ईजीआर क्लीन करवाने के बारे में सोचना है, ना कि पंप वगैरह डाउन होने के बारे में। क्योंकि इनके अंदर धुआं दिखाने का पहला कारण जो होगा वो होगा ईजीआर वाल्व, और जो ईजीआर सिस्टम के कोयल वगैरह है जिनसे कूलिंग वगैरह होती है ईजीआर के अंदर, उनमें जो है कार्बन जमा हो गया और वो धुएं के अंदर जा रहा है, जिस वजह से जो है ट्रैक्टर धुआं दिखा रहा है।
क्योंकि इनके अंदर जो EGR कूलर और EGR वाल्व है उसके अंदर जो धुआं जमा हुआ है, कार्बन जमा हुआ है, वो वाल्व के थ्रू होता हुआ इंजन के पिस्टन पे जा रहा है, जिस वजह से ट्रैक्टर वगैरह धुआं दिखा रहे हैं। तो इस कारण को आप पहले देखोगे, उसके बाद जो है आप पंप को चेक करवाओगे। काफ़ी सारी बातें हमने इस वीडियो के अंदर ऐड कर दी और आगे भी वीडियो EGR पे ही रहने वाली है। अपनी 1-2 वीडियोज़ हैं, उनमें EGR के बारे में और बात कर लेंगे। कुछ रह गया होगा तो आगे ऐड कर देंगे। तो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ़िलहाल जो है शाम हो चुकी है और बादल भाई तो ठीक है, कम नहीं है अब तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं आपसे नई वीडियो के अंदर। और लास्ट के अंदर EGR हटाने के अपने को नुकसान क्या क्या होते हैं, उसके अंदर सबसे पहले अपना आ जाता है इंजन का टेम्परेचर बढ़ना। अब ऐसे नहीं EGR हटा दिया तो इंजन जो है पूरा फुल गर्म हो रहा है, लाल के अंदर चलता है, ऐसे नहीं होता। अगर EGR को हटा देते हैं तो कुछ पॉइंट, मान लीजिए 80-90 डिग्री पे आपका ट्रैक्टर चल रहा था, 5 से 10 और बढ़ जाएगा, 90-100 के ऊपर ट्रैक्टर चलेगा। पहले जिस टेम्परेचर पे ट्रैक्टर चलता था उससे हल्की सी ऊपर की तरफ रख सकता है, उससे इतनी ज़्यादा दिक्कत अपने को नहीं आती। और क्योंकि ट्रैक्टर जो है इंजन टेम्परेचर ज़्यादा रख रहा है तो उसकी वजह से थोड़ी नॉकिंग बढ़ जाती है। नॉकिंग को अगर बेसिकली ले तो थोड़ा बहुत इंजन की तरफ से नॉइज़ जो है वो बढ़ जाएगी, जो वाल्व वगैरह की होती है। उसमें आप ज़्यादा ना पड़ें तो ही ठीक है, क्योंकि टेक्निकली नॉकिंग बहुत बड़ा एक टॉपिक हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा अपने को कोई बेनिफिट नहीं है ज़्यादा उसके बारे में बात करने से। कुल मिला के सेम इसी मॉडल के अंदर जो है ट्रैक्टर बिना EGR के चल रहे हैं, उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके ट्रैक्टर के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप EGR जो है हटाना चाहते हो तो अपनी मर्जी से हटा सकते हो। इनके अलावा कोई ज़्यादा बड़े नुकसान जो है ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलते। ऐसे नहीं EGR हटा दिया तो आपको इंजन में कोई समस्या आएगी या ऐसा कुछ भी नहीं होता इसकी वजह से। अगर आप इसको नहीं हटाते हो तो आपको ये भी इसको साफ़ वगैरह करवाना चाहिए, अगर ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस थोड़ी सी अच्छी चाहिए तो। और इसको हटाने का भी एक प्रोसीजर होता है, ऐसे नहीं सीधा जो इसकी पाइपें वगैरह उनको क्लोज़ कर दें। बहुत सारी चीज़ें होती है जिनको आपको सही ढंग से हटाना होता है, वरना वो कंपोनेंट काम करते रहते हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं। तो उन सब की बातें जो है आगे की वीडियोज़ के अंदर करेंगे। फ़िलहाल आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।